हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होगा। यानी कि जो इसमें व्यू होगा वो 1 हफ्ते से 10 दिन का होगा। और इसकी प्रॉपर हम देखेंगे कि कहाँ पे स्टॉप लॉस बन सकता है, क्या टारगेट निकल के आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसमें अपनी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं रखता हूँ वो उस स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर। ठीक है। देखिए, जिंदल स्टील एंड पावर पे अगर हम देखें तो जो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, ये 14 दिसंबर का चार्ट है। 14 दिसंबर के बाद ये हो गया पाँच पाँच सॉरी 2 फरवरी का। ठीक है। उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि ये जो इसका लास्ट वीक हाई था, इस हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है। अभी मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये इसका हाई था। इस हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक करके क्लोज कर दिया। ठीक है। यानी कि इसके ऊर किसकी क्लोजिंग आ गई, तो ये क्लियर कट एक ब्रेकआउट है। वही अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसमें अच्छा खासा प्राइस तो बढ़ा ही बढ़ा, बट वॉल्यूम भी बढ़ा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसमें ठीक है, वॉल्यूम के साथ पूरा प्रॉपर ब्रेकआउट है। अब बात आती है कि अगर हम जब भी कभी ऐसे जो भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट कैंडल का ही हम लो जनरली यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सेफ साइड के लिए ये जो है आपका 734 रुपए का, 734 या 733 कह लीजिए, इस कैंडल का हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। और फिर पोटेंशियल जो इसके जो अपसाइड के टारगेट निकल के आएंगे वो 840 850 के आसपास के निकल के आएंगे। ठीक है। तो जो पहला स्टॉक है वो है जिंदल स्टील एंड पावर। या तो यहाँ पे एक आप काम और कर सकते हैं, मतलब और काम में किया जा सकता है कि यहाँ पे हम 50% स्टॉक बाय करें और फिर जो इसका ये लो है ये, लेकिन हालांकि स्टॉप लॉस काफी लंबा बन जाता है, इस सपोर्ट के पास आके फिर हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी और ऐड करें और फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस 677 के आसपास का लगाया जा सकता है। ठीक है। तो ये दोनों तरह की बात हो गई। या तो फिर आप रनिंग कैंडल में ही ले अपनी जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से, और फिर इसके 600 736 के आसपास से एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। ठीक है। तो ये बात होगी पहली जिंदल स्टील एंड पावर की। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा सेल को। सेल में देखिए क्लियर कट अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर हम सेल पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से ये यहाँ पे नीचे और फिर ये ऊपर इस तरह का जा रहा है। और इसने साथ ही साथ इसने भी अपने जो इसका लास्ट स्विंग हाई था, ये लास्ट स्विंग हाई के ऊपर इसने भी क्लोजिंग दे दी है। तो ये भी एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमारे को यही देखने को मिलता है कि जो इसका सपोर्ट बन रहा है सेल का, वो सेल का सपोर्ट बन रहा है 117 पे, यानी 117 का इसका एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है। तो वहीं अगर हम इसके पोटेंशियल टारगेट की पोटेंशियल अपसाइड की बात करें तो इसका जो पोटेंशियल अपसाइड है वो करीब करीब 150 से 160 के बीच में निकल के आता है। ठीक है। तो ये बात हो गई सेल की, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो स्टॉक निकल के आ रहा है वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी में देखें हम अगर, तो पहले तो ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने ब्रेकआउट लिया और यहाँ पे इसने 2-3 दिन टाइम बिताया, मतलब लगभग 4 ट्रेडिंग सेशन पे इसने टाइम बिता के ब्रेकआउट दिया है। और फिर ब्रेकआउट से प्राइस के ऊपर ही नहीं है, देखिए तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो वही तो इसलिए जो एनएमडीसी में अगर हमें सपोर्ट अगर दिख रहा है तो फिलहाल जो एनएमडीसी का सपोर्ट बनेगा वो इस प्राइस के आसपास बनेगा, यानी कि 215 से 217 के बीच में इसका एक सपोर्ट बन रहा है। और वहीं पे अगर पोटेंशियल टारगेट की देखें तो वो जाएगा 290 से 300 के बीच में, इसका हम टारगेट रख सकते हैं एनएमडीसी। ठीक है। और ये जो भी बात हो रही है वो डेली टाइम फ्रेम हो रही है। ओके। चौथे नंबर पे मैं रखूंगा टाटा स्टील को। देखिए, टाटा स्टील में भी एक प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर आप देखें तो इस तरह का कुछ इसका है, फिर ये ऐसे और फिर ये अभी ऐसे। बट अभी यहाँ पे इसने ये जो इसका लास्ट ये था, इसने इसके ऊपर तो क्लोजिंग दे दी, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो इसने 138 के ऊपर यहाँ पे है। ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो इसने अपने पिछले जो 1 2 3 4 पिछले 4 दिन के जो ट्रेडिंग सेशन है उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसका जो एक छोटा सा, यानी कि अभी फिलहाल ये 138 पे चल रहा है, अगर ये थोड़ा नीचे मिले हम इसको तब इसको बाइंग की जा सकती है, क्योंकि इमीडिएट जो थोड़ा बहुत ये हर्डल दिख रहा है, ये लास्ट स्विंग हाई इसका 141 के आसपास का है एक ये। और फिर अगर हम देखेंगे तो टाटा स्टील की जो पोटेंशियल साइड निकल के आएगा वो फिर थोड़ा ऊपर का निकल के आएगा। ठीक है। जो कि 152 या 155 के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड टारगेट निकल के आएगा, बट इसको हम थोड़ा सा बाई ऑन डिप पे रखेंगे। ओके। ये बात होगी टाटा स्टील की। अब देखिए, अब एक एक जो स्टॉक है, जो लास्ट वाला स्टॉक है, इसको हम शॉर्ट टर्म व्यू से नहीं देखता, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा मीडियम टर्म के हिसाब से। वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये काफी अच्छा स्टॉक है। बट इसका क्या है ना कि अभी देखिए, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये एक तरह का एक ब्रेकआउट दिख रहा है, क्योंकि इसका जो लास्ट स्विंग हाई था वो था 256 रुपए का। ठीक है। और फिलहाल ये 261 पे दिख रहा है कि 261 के आसपास की क्लोजिंग है।
तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसका ये ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, क्योंकि इसको वॉल्यूम में अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर दूं और टाइम फ्रेम को मैं अगर करूँ यहाँ पे मंथली का, तो ये देखिए मंथली के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो इसका जो प्राइस 2009 में, सॉरी ये क्या है, 3 मई 2010, तो 3 मई 2010 पे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, यानी कि 268 270 का जो है ये इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ठीक है। इसलिए अगर हम फिर इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर दें, तो डेली टाइम फ्रेम पे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक तो काफी अच्छा है, बट इसको हम बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बाई ऑन डिप पे रखेंगे तो यानी कि अगर ये थोड़ा और हमें नीचे मिल जाए, एक सेकंड ये थोड़ा ब्लर हो गया है इसको, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा हमें नीचे मिल जाए, यानी कि अगर ये हमें 238 और 40 के बीच में मिल जाए, तो फिर हम इसको 300 तक के लिए होल्ड करेंगे, बट जो व्यू होगा वो थोड़ा मीडियम टर्म के लिए होगा, ठीक है। 300 तक के पोटेंशियल टारगेट इसमें देखते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मंथली रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकता है, फिर उसके बाद की अपसाइड की मूवमेंट उसमें दिख सकती है। तो वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो यह जो इसका यानी कि 100 ये रखिए आपके 217 का है जो इसका है, वो सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। ये चार स्टॉक जो फिलहाल मुझे समझ में आ रहे थे, चार तो मैंने बता दिया आपको, यानी जिंदल स्टील एंड पावर, फिर उसके बाद सेल, एनएमडीसी और टाटा स्टील, चार तो हो गए शॉर्ट टर्म पर्पज से। एक लास्ट में जो मैंने बताया वो बताया मैंने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, लेकिन इसमें जो भी होगा वो बाय ऑन डिप का होगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। और ये जो मेरा है वो एंजल वन का है। अगर आपको भी, अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, तो दो ब्रोकर के लिंक मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहां से जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और इस तरह के और भी स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।